आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ी खबर है। आईपीएस सुसाइड केस की जांच अब एसआईटी के हवाले है। चंडीगढ़ आईजी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी गई है। आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में कार्रवाई जारी है। हरियाणा के डीजीपी समेत 13 अफसरों के खिलाफ एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। हालांकि आईपीएस की पत्नी ने एफआईआर पर सवाल खड़े किए। आईपीएस सुसाइड केस से हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ गया है। अब सुसाइड मामले में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने गुरुवार रात सेक्टर 11 थाने में एफआईआर दर्ज की है। आईपीएस वाई पूरन के सुसाइड नोट में सभी 13 अधिकारियों के नाम थे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. एफआईआर में पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार की शिकायत भी शामिल की गई है। विभिन्न धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज हुआ है। वहीं इस केस में एफआईआर के बाद हरियाणा सरकार में भी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 1993 बैच के आईपीएस आलोक मित्तल को तलब किया है। तो सूत्रों के मुताबिक डीजीपी शत्रुजीत कपूर की कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा है। आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस की कमान सौंपे जाने की चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा सरकार की देर रात तक चली अहम बैठकों से सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई है। दरअसल आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वेतन एरियल रोकने और सार्वजनिक अपमान का जिक्र भी किया गया है। तो झूठी शिकायतें दर्ज कराने की साजिश का दावा भी है। मानसिक उत्पीड़न और ट्रांसफर में भी भेदभाव के गंभीर आरोप हैं। सिस्टम में अन्याय और भेदभाव से मनोबल टूटने का आरोप भी लगाया गया है। और आईपीएस सुसाइड केस पर कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने अभियुक्त अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर अभियुक्त अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये केस प्रभावित हो सकता है। तो परिवार का ये मानना है कि इन दोनों प्राइम एक्यूज का नाम एफआईआर में बाय नेम होना चाहिए। देखिए ये समझना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वो उन्होंने अपनी पूरे जो कार्यकाल था एक अधिकारी के रूप में, उसके बारे में पूरन कुमार जी ने वो पूरी जानकारी दी है। लेकिन जो आखिरी जो उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया, सुसाइड किया, उसकी जिम्मेदारी प्रमुखता से उन्होंने 2 ही व्यक्तियों के बारे में जो आखिरी पैरा है उसमें दी। सर कोई बात हरियाणा गवर्नमेंट से भी चल रही है अभी इनको रिमूव किया जाए इनकी पोजीशन? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जब तक पदभार मुक्त नहीं किया जाएगा तो कैसे उम्मीद की जाएगी कि जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी, क्योंकि वो एक इस पोजीशन पे बैठे हैं कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और बच्चों की मौत के बीच मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की दरअसल पोल खुल गई है। केंद्र सरकार की बैन की गई दवाएं भी खरीदी गई, ये पता चला है। 2017 से लेकर 2022 के बीच 1,76,00,000 की बैन की गई दवाएं खरीदी गई, ये पता चला है। 2016 में 518 दवाओं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर लगा था बैन। प्रतिबंधित दवाओं की खरीद दवा कानूनों का उल्लंघन माना है सीएजी ने। और ये बड़ी लापरवाही, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की सामने आई है मध्य प्रदेश में। तो सीएजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग का, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग का दरअसल काला सच सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने जो दवाएं बैन की हुई हैं वो मध्य प्रदेश में खरीद ली गई। 2017 से लेकर 2022 में 1,76,00,000 की दवाएं खरीदी गई हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। शुभम, ये तो लापरवाही नहीं कही जा सकती, ये गलती नहीं कही जा सकती, ये तो अनर्थ हो रहा था, गुनाह हो रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। और हम तो बीते 1-1.5 महीने की बात कर रहे थे कि इस 1-1.5 महीने में काफी लापरवाही बरती गई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। मगर जब सीएजी रिपोर्ट 2024-25 की हम खंगालते हैं तो उसमें पता चलता है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच जो प्रतिबंधित दवाएं थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी, उन्हें खरीदा गया।
न सिर्फ खरीदा गया बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अब बड़ा सवाल इसमें यही है समीर की जैसे ये जो जहरीले सिरप से इसके पीने से बच्चों की मौत हुई, ये चीजें तो सामने आई। वो जो प्रतिबंधित दवाएं थी वो किन लोगों ने ली, उसके बाद उन पर असर क्या हुआ, किसी की मौत तो नहीं हुई, कोई बीमार तो नहीं हुआ, ये तो सारे सवाल है। उसकी तो जानकारी अभी तक सरकार के पास है ही नहीं कि उन प्रतिबंधित दवाओं का असर कितना हुआ और कितने लोगों की तबीयत खराब हुई। तो ये भी एक जांच का विषय है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 2017 से 22 तक की उन 4-5 वर्षों की भी बात करें जिसमें प्रतिबंधित दवाएं दी गई, और अभी इस केस की भी बात करें, जो दोषी हैं, अधिकारी हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अभी इस कार्रवाई में अगर ड्रग कंट्रोलर को सिर्फ हटा देते हैं, उसका तबादला कर देते हैं, उसे अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग में बना देते हैं, तो ये तो वो कोई कार्रवाई नहीं कही जा सकती समझ। और शुभम, जल्दी से अगर इस सवाल का आप जवाब दे सकें, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ बताया गया है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि केंद्र सरकार ने जो दवाएं बैन कर दी वो खरीद ली गई मध्य प्रदेश में? देखिए, जब इस तरह की रिपोर्ट आती है समीर तो सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है। छिंदवाड़ा मामले में भी यही हुआ और अभी सीएजी रिपोर्ट के मामले में भी यही हुआ। तो ये तक नहीं कह पा रहा है कि एक तरह से कम सामने आके कोई बात करे, ट्विटर पर सफाई दे दे, जो बात पर सरकार सफाई देती है या ट्वीट करती है। किसी भी मंत्री अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। चौंकाने वाला सच सामने आया है, बच्चों की जिस तरह से कॉफ सिरप के चलते मौत हुई, उस बीच सीएजी की रिपोर्ट दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की पोल खोलती हुई नजर आ रही है।